एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हमारे चैनल JKSSB सीजन 4 में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी का लेक्चर नंबर 4। लेक्चर 3 मैंने पहले के अपलोड कर दिए हुए हैं, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये जो वीडियो है ये इंपॉर्टेंट रहेगी अकाउंट असिस्टेंट के लिए, जेके वो जूनियर असिस्टेंट के लिए, आने वाले जितने भी JKSSB के एग्जाम है लाइक 4th क्लास वैकेंसीज उनके लिए, और जेके पुलिस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहा है लाइक SSC, CGL, CHSL, RRB, NTPC, BSF, CSF आर्मी में, उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी। तो वीडियो को स्किप मत करना। ये मैं टॉप 100 क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊंगा, ठीक है, इंडियन पॉलिटी के। तो हर एक लेक्चर में 10 क्वेश्चन होंगे। तो 10 लेक्चर के अंदर आपके इंडियन पॉलिटी के टॉप 100 क्वेश्चन जो है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपके लिए 500 पॉलिटी के क्वेश्चन लेके आऊंगा। अभी मैं सीरीज चला रहा हूँ सिर्फ 100 MCQs की। तो यहाँ पे आपका जो सिलेबस है वो विद MCQs में ही आपका कवर कर दूंगा। आपको कुछ नहीं करना, खाली आपको अपने फ्रेंड्स के साथ हमारी वीडियो शेयर करनी है और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं वीडियो पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। हाउ मेनी फ्रीडम्स आर ग्रांटेड बाय द आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 के अंदर हमारे पास कितने टाइप के फ्रीडम है, तो वो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा देयर आर 6 टाइप्स ऑफ फ्रीडम। ठीक है, राइट टू फ्रीडम जो है ये आर्टिकल आता है आपका 19 से लेके, यहाँ पे ये मैंने आपको पहले ही बताया 19 से लेके 22 आर्टिकल आपके राइट टू फ्रीडम के अंदर आते हैं। और आर्टिकल 19 के अंदर यहाँ पे आपके 6 टाइप्स ऑफ फ्रीडम है, वो यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से है। ठीक है, पहला जो राइट आता है वो आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सेकंड राइट आता है असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। थर्ड राइट आता है आपका टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियन। फोर्थ आता है आपका टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप इंडियन टेरिटरी के अंदर कहीं भी आप फ्रीली मूव कर सकते हैं, कहीं भी आप स्टे भी कर सकते हैं। टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी और एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। ये जो है ना, ये जो आपको अभी मैंने फ्रीडम्स बताए हैं ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा जो है वो फंडामेंटल फ्रीडम नहीं है आपका। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पे नोट डाउन कर लें, आप नोट्स बनाते चलें साथ साथ में, क्योंकि हर एक ऑप्शन यहाँ पे मैं आपको डिस्कस किया जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग कैन सस्पेंड द फंडामेंटल राइट्स। किसके पास अथॉरिटी होती है कि सस्पेंड कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स, तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट, हेड ऑफ स्टेट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स जो है ना वो सस्पेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको मुझे ये बताना कि प्रेसिडेंट का जो आर्टिकल है वो कौन सा होता है, कौन से आर्टिकल में मेंशन किया है कि प्रेसिडेंट हमारा होना चाहिए, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ये भी मैंने पहली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। तो यहाँ पे देख लेते हैं। ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी जितने भी ये बेसिक फ्रीडम्स हैं हमारे जो कि ग्रांटेड है अंडर 19 के अंदर, जैसे ये वाले अंडर 19 के अंदर है ना, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे। ओके, और इमरजेंसी के दौरान ही प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड ऑल अदर फंडामेंटल राइट्स। जितने भी ये दूसरे फंडामेंटल राइट्स है ना वो भी प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, सस्पेंड कर सकते हैं। एक्सपेक्ट कौन से 2 आर्टिकल जो है वो आपके जो है ना सस्पेंड नहीं हो सकते, आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे संविधान के अंदर इनमें से कौन सा जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है। तो राइट टू फ्रीडम अभी हमने पढ़ा कि ये एक फंडामेंटल राइट है। राइट टू इक्वलिटी भी हमने पढ़ा कि ये भी एक फंडामेंटल राइट है हमारा। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये भी एक हमारा फंडामेंटल राइट है। तो इनमें से कौन सा ये फंडामेंटल राइट नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। राइट टू वर्क इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। अब यहाँ पे फंडामेंटल राइट के बारे में देख लेते हैं। कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये डाले गए हैं पार्ट 3 के अंदर मेंशन किए हुए हैं, और आर्टिकल जो है वो 12 to 35 के अंदर इतने आर्टिकल आते हैं फंडामेंटल राइट्स के। ओके, ओरिजिनली जो हमारे पास थे वो 7 फंडामेंटल राइट्स थे, बट यहाँ पे एक फंडामेंटल राइट हमने डिलीट कर दिया 44th अमेंडमेंट से। ठीक है, 1978 के अंदर वो था राइट टू प्रॉपर्टी, और राइट टू प्रॉपर्टी को अब हम लीगल राइट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो 6 फंडामेंटल राइट है वो डिस्कस कर लेते हैं। राइट टू इक्वालिटी के आर्टिकल इतने से इतने आते हैं। 14 से 18 डील करता है राइट टू इक्वालिटी। 19 से 22 करता है फ्रीडम के अंदर।
आर्टिकल 23 और 24 डील्स करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर। 25 to 28 जो करते हैं वो आते हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन के। तो 29 to 30 के अंदर आते हैं कल्चरल एंड एजुकेशन राइट। आर्टिकल 32 से 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स हैव नो वैल्यू विदाउट। फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी किसके बिना, वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसके बिना आपके फंडामेंटल राइट्स की ना कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि यहां पर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल आता है आपका 32 और इसी को बोला जाता है क्या, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बी आर अम्बेडकर ने बोला आर्टिकल 32 के अंदर। और इसके अंदर ही आपके यहाँ पे 5 टाइप्स ऑफ रिट्स इश्यू होती हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है वो इश्यू करता है टू सेफ गार्ड क्या, टू सेफ गार्ड्स फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स को सेव करने के लिए यहाँ पे 5 रिट्स इश्यू करता है सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 32 के अंदर मेंशन किया गया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर ये आर्टिकल ना हो तो फंडामेंटल राइट्स की कोई वैल्यू नहीं है। अगर देखो आपके फंडामेंटल राइट्स के साथ कोई वायलेट हो रहा है, छेड़खानी कर रहा है, तो आप कहां पे जाओगे, ठीक है ना। तो वो मेंशन किया आर्टिकल 32 के अंदर, ठीक है। 32 के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इंक्लूड एज फंडामेंटल राइट। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है एक फंडामेंटल राइट हमारा, जो कि आर्टिकल में आता है 32 to 35, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू इशू ऑर्डर रिट्स टू सेफगार्ड द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रिट्स इशू करी गई हुई हैं। तो यहाँ पे 5 टाइप ऑफ रिट्स है, जो कि मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया और वीडियो सेकंड में भी आपके साथ डिस्कस किया था ये मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी बार पूछा जाता है, हु इज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 32 यू आर ना हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम बोलते हैं इसको, ये भी मैंने आपको सेकेंड वीडियो में पढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। द पंचायती राज सिस्टम केम इन एग्जिस्टेंस बाय द, जो पंचायती राज सिस्टम जो है ये कौन सी अमेंडमेंट के दौरान हमने इसको ऐड किया था हमारे संविधान के अंदर। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के दौरान इसको हमने ऐड किया गया था। तो पंचायती राज सिस्टम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 73rd अमेंडमेंट 1992 डील्स करती है आपकी पंचायती राज सिस्टम। और पहली स्टेट जो है जिन्होंने अडॉप्ट किया था पंचायती राज सिस्टम वो है राजस्थान। कब किया गया था, 2 अक्टूबर 1959 को इन्होंने अडॉप्ट किया था पंचायती राज सिस्टम, ठीक है। ऑलमोस्ट जो है हर एक स्टेट के अंदर पंचायती राज सिस्टम अडॉप्ट कर लिया हर एक स्टेट ने, बट अभी भी कुछ ऐसे स्टेट्स लाइक नागालैंड, मिजोरम एंड मेघालय, इन्होंने अभी तक पंचायती राज सिस्टम अडॉप्ट नहीं किया गया हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। Who satisfied a bill as a money bill when it goes to other house or for president's assent? कौन डिसाइड करता है कि ये बिल मनी बिल है कि नहीं है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा, ये मैंने आपको सेकंड वीडियो में बताया था पूरा इसको डिटेल में। और काउंसिल ऑफ स्टेट जो होगा वहां पे क्या होगा, यहाँ पे राज्यसभा। तो यहाँ पे कौन डिसाइड करता है कि ये बिल जो है मनी बिल है कि नहीं है, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड करेंगे। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आपको कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना है कि करंटली अभी जो स्पीकर है लोकसभा का वो कौन है, ठीक है। यहाँ पे पढ़ लेते हैं थोड़ा स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में। इसके लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं उनके पास पावर होती है कि वो डिसाइड करते हैं कि ये बिल जो है ये मनी बिल है या नहीं है। तो मनी बिल का जो आर्टिकल है वो डील्स करता है 110, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। और ये मनी बिल जो है ना ये सिर्फ इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा के अंदर, राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा में वहां पे 14 दिन के बाद उनको ना लोकसभा में वापस बिल कर दिया जाएगा। अगर राज्यसभा ने ये बिल पास नहीं किया तो फिर भी यहाँ पे क्या होगा, ये बिल पास होगा ही होगा, क्योंकि ये जो बिल है ये लोकसभा के अंदर ही इंट्रोड्यूस होता है। Question number 7 is also very important for JK Police. When did Constituent Assembly adopt a national flag? हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब उसको अडॉप्ट किया था, तो इसका आंसर सभी को पता होगा
22 जुलाई 1947 को हमने अपना फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लेते हैं। हु इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? जो हमारी गवर्नमेंट है इंडिया की, उनका जो पहला लॉ ऑफिसर होता है वो कौन है? तो इसका सभी को पता होगा आंसर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो यहां पे पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज द इंडियन गवर्नमेंट चीफ लीगल एडवाइजर। ठीक है, अटॉर्नी जो जनरल जो होता है ना, वो हमारी इंडियन गवर्नमेंट का क्या है, चीफ लीगल एडवाइजर है, ये भी आपको याद रखना। एंड प्राइमरली लॉयर इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर ये क्या है, वकील है इनका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अब यहाँ पे देख लेते हैं इनकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो कौन करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको अपॉइंट करते हैं। किनकी एडवाइस से, ऑन द एडवाइस ऑफ यूनियन कैबिनेट। और आर्टिकल 76 में मेंशन किया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होने चाहिए। और ये जो जब तक प्रेसिडेंट चाह सकते हैं ना, ये तब तक अपनी पोस्ट पे बैठ सकते हैं। कौन, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और यहाँ पे इसकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये 5 साल के लिए क्या होने चाहिए, हाई कोर्ट में जज होने चाहिए, और या तो एडवोकेट होने चाहिए 10 साल के लिए। ठीक है, किसी भी हाई कोर्ट के अंदर। और ये 15th और करंट जो अटॉर्नी जनरल है अभी इंडिया के, वो है के वेणुगोपाल राव। ठीक है, और यहाँ पे इनको जो अपॉइंट किया था वो किया था प्रणब मुखर्जी ने, जो कि प्रेसिडेंट थे एट द टाइम। और इन्होंने ये अपॉइंटमेंट हुई थी इनकी, वो हुई थी 30 जून 2017 को इनकी हुई थी अपॉइंटमेंट। और यहाँ पे इसका जो टेन्यूर था वो 3 साल का, मतलब इस साल इनका टेन्यूर जो खत्म हो जाएगा, 2020 तक ही इनका टेन्यूर है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं हमारा। विच अमंग द फॉलोइंग अथॉरिटी डिसाइड्स हाउ फॉर द फंडामेंटल राइट्स कैन अप्लाई टू द मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्स इन इंडिया? हमारे जो इंडियन की आर्म्ड फोर्स हैं उनके मेंबर के जितने उनके जो मेंबर हैं उनके ऊपर फंडामेंटल राइट्स अप्लाई होगा, ये कौन सी अथॉरिटी जो है डिसाइड करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा या काउंसिल ऑफ स्टेट? तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं आपके वाइस प्रेसिडेंट। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल कौन सा है, और यहाँ पे आपको मुझे ये साथ में ये बताना कि ये वाइस प्रेसिडेंट है, ये अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं। ओके, और आज की वीडियो के अंदर हम इतना ही रखते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग अवर वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और यहाँ पे जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन पूछे हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में उनका आंसर देना। सो प्लीज, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को टिक कर लें। अदर सोशल मीडिया पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, और यहाँ पे टेलीग्राम पे यहाँ पे इसका आपको PDF मिल जाएगा। सो ऐसे ही हमारे वीडियो के साथ बने रहें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।